नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमारे देश में जो लेबोरेटरीज या फिर रिसर्च सेंटर्स हैं उन्हें डायरेक्शंस दी कि आप अपना रेवेन्यू खुद से कमाइए एक्सटर्नल सोर्सेज की सहायता से। फिर से बोलता हूँ, अभी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे देश में रिसर्च सेंटर्स और लेबोरेटरीज जो R&D करती हैं उनको डायरेक्शंस दी कि आप अपना रेवेन्यू एक्सटर्नल सोर्सेज से खुद से कमाइए, अपनी एक्सपर्टीज़ की मार्केटिंग करके। जैसे आप जो रिसर्च करते हो उसके लिए आप पेटेंट रजिस्टर करवाइए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हासिल कीजिए और बाद में उसे बेचिए और पैसा कमाइए अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और एक्स्ट्रा पैसा अगर आपके पास आता है तो उस पैसे का आप इस्तेमाल कीजिए नेशनल मिशंस के लिए, टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए। ये जो सरकार की पोजीशन है ये पहले ही डिक्लेयर हो गई थी देहरादून डिक्लेरेशन में, जो कि 2015 में CSIR लैब्स के डायरेक्टर्स के द्वारा प्रिपेयर की गई थी। इस डिक्लेरेशन में ये डिसाइड किया गया था कि पेटेंट्स की मार्केटिंग करके पैसा कमाया जाएगा रिसर्च सेंटर्स के द्वारा और लैब्स के द्वारा अपनी रिसर्च को सेल्फ फाइनेंस करने के लिए। इस मॉडल का फ़ायदा देखो ये है, ये मार्केट ड्रिवन रेवेन्यू मॉडल है। इस मॉडल की वजह से रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़ या फिर लेबोरेटरीज उस टाइप के रिसर्च पर ज़्यादा फोकस करेंगी जो मार्केटेबल है, यानी जिनकी मार्केटिंग अच्छे से हो सकती है, जिनसे सोशल प्रॉब्लम्स को या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जिनसे इंडस्ट्री की आवश्यकताओं को पूर्ति हो सकती है। तो एक प्रकार से ये अच्छा मॉडल है। बट कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं अप्लाइड साइंस पर फोकस करने के बजाय कुछ लेबोरेटरीज को, कुछ रिसर्च सेंटर्स को आज़ादी देनी चाहिए कि वो बेसिक साइंस पर भी फोकस कर सकें। अगर देखो हमारे देश में सभी लेबोरेटरीज, सभी रिसर्च सेंटर्स अप्लाइड साइंस पे फोकस करेंगे, अप्लाइड साइंस मतलब साइंस की एप्लीकेशंस पर। अब देखो ये जो मॉडल है ये तो अप्लाइड साइंस पे फोकस करता है ना, इमीडिएट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मार्केट में जो बिकेगा उसी पर रिसर्च होगी। ये उस प्रकार का मॉडल है। बेसिक साइंस पर कोई रिसर्च नहीं करेगा इस मॉडल की वजह से, क्योंकि बेसिक साइंस वो साइंस होती है जो ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी से संबंधित होती है। मतलब नेचुरल फेनोमेनन जो है वो क्यों होते हैं, ऐसी चीज़ों पर रिसर्च की जाती है। तो देखो उनकी मार्केटिंग होगी नहीं, उस रिसर्च को कोई खरीदेगा नहीं। तो फिर अगर रेवेन्यू ड्रिवन मॉडल होगा तो इस रिसर्च पर कोई फोकस करेगा नहीं और बेसिक साइंस पर जो रिसर्च है वो पीछे छूट जाएगी। ये डिबेट सिर्फ देखो इंडिया की नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये डिबेट लंबे समय तक चली थी कि अप्लाइड साइंस पे फोकस किया जाए या फिर बेसिक साइंस पे फोकस किया जाए। बेसिक साइंस मतलब ह्यूमन बीइंग्स की क्यूरियोसिटी, जिनकी अर्जेंट आवश्यकता नहीं है लेकिन उस साइंस का आगे जाके कभी ना कभी यूज होगा। अप्लाइड साइंस मतलब अभी इंडस्ट्री की जो जरूरतें हैं या फिर समाज में जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए रिसर्च है। अप्लाइड साइंस में जो रिसर्च होती है उसका इस्तेमाल तुरंत हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन बेसिक साइंस में जो रिसर्च होती है उसका उपयोग आगे चल के होता है और काफ़ी बार तो होता भी नहीं है। तो आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है सरकार की ये जो पॉलिसी है ये एक प्रकार से वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच है। मतलब सभी लेबोरेटरीज को, सभी रिसर्च सेंटर्स को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक ही पैमाने पर ना तोले सरकार। कुछ रिसर्च सेंटर्स को आज़ादी जरूर होनी चाहिए उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से रिसर्च करने की। अब देखो कुछ लेबोरेटरीज ऐसी हैं जिनकी स्ट्रेंथ ही बेसिक साइंस में है। अब उनको बोला जाएगा कि आप अप्लाइड साइंस में रिसर्च कीजिए, तो ये उनकी वीकनेस है, वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगी और आगे जाके वो लेबोरेटरीज बंद हो जाएंगी। लास्ट में ये भी बोला जाता है हमारे देश में 40 CSIR की लेबोरेटरीज हैं, कुछ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 600 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 29 मिलियन स्टूडेंट्स की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं हमारे देश में जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च होती है। मतलब ग्लोबल साइंस पर हमारा जो इम्पैक्ट है बहुत ही ज़्यादा कम है। हाँ, इतना ज़रूर है कभी कभार हमारे देश में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ अच्छी रिसर्च कर लेते हैं। गवर्नमेंट बहुत कम खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर,
0.9% ऑफ जीडीपी। जबकि देखो दूसरी तरफ चाइना ने 2000 से लेकर 2017 के बीच हर साल एवरेज तौर पर 17% ज़्यादा खर्च किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। चाइना आज के समय में यूएसए से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो हमारे देश में जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब है। इवन जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटीज़, वो अपने पास आउट स्टूडेंट्स से बोल रही हैं कि कुछ फंड्स हमें दीजिए ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करें, क्योंकि सरकार उनको फंड्स नहीं दे रही है। तो इसलिए देखो ये सेल्फ फाइनेंसिंग जो मॉडल्स हैं ये डेवलप करके सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी। वही बात वन साइज डज फिट ऑल वाली जो अप्रोच है इससे नुकसान होगा। हर एक लेबोरेटरी की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है। किसी लेबोरेटरी की स्ट्रेंथ अप्लाइड साइंस में है, किसी लेबोरेटरी की स्ट्रेंथ बेसिक साइंस में है। तो उनको आज़ादी होनी चाहिए अपने हिसाब से रिसर्च करने की। अभी जो बजट प्रेजेंट होगा ये एक बार फिर से मौका है सरकार के पास कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फंड्स एलोकेट करें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।